નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીનું ચેપ્ટર 6 જોવાના છીએ, જેમનું નામ છે કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, વિડીયોને લાઇક કરજો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સુધી આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો। ચાલો મિત્રો આપણે જોઈએ કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ પાઠ વિશે। મિત્રો આ પાઠ લખેલો છે મોહન રાકેશે। કોને? તો કે મોહન રાકેશે। મિત્રો તેમનો જન્મ 1925 ના રોજ થયો, નિધન 1972 ના રોજ થયેલું છે। કોનું? તો કે મોહન રાકેશનું। પહેલા સૌપ્રથમ આપણે લેખક વિશે જોઈએ, ત્યારબાદ આ પાઠનો સારાંશ જોશું, પછી પાઠની શરૂઆત કરીશું। મોહન राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाबी હતા, पंजाबना अमृतसर थियो तो मित्रों उनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। शू हतुं? तो कि मदन मोहन गुगलानी हतुं। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। शू? सॉरी, कोने? तो कि एनी दीदी ने शू? तो कि मदन मोहन राकेश। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। चलो, मोहन राकेश नाम बधे चालतुं थयुं। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। उन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, एना पछी पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। एटले के महत्वनुं योगदान आपेलुं छे। नाटक में अषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। नाटक आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, अषाढ़ का एक दिन, एकांकी। एकांकी में शू छे? तो कि अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने, एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य संरचनाएं है। उनकी गद्य रचनाएं है। आगे जोइए, यहाँ पर अषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक के प्रस्तुत किया गया है। आ पाठ में शू जोवाना छीए? तेमना विशेनी आ माहिती छे। नाटक के दो प्रमुख पात्र है, बे प्रमुख पात्र छे। एक छे मल्लिका और बीजा छे कालिदास। एकनु नाम मल्लिका, बीजा छे कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक, जोजो हरिण शावक एटले के हरण। शू? हरण। हरिण शावक को बचा लेता है। नाटककार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार हमें नहीं है। जो आपने प्राण दई न सकिए तो कोईनो प्राण लेवानो अधिकार पण आपणो नथी। मारने वाले से बचाने वाला महान है। मारवा वाला करता बचावा वाला महान छे। अने वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसीलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस प्रकार ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीवन दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है कि नहीं? तो कि जीवन दया नी बात बतावीने कालिदास नो जी प्राणी प्रेम छे तेने अहींया प्रगट करवामां आवेलो छे। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। एटले के एमनुं मरण न थावुं जोईए, एनो शिकार न थावो जोईए। आगळ मित्रों आपणे आमां जोईए छीए, पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। એટલે ખૂબ જ महत्व છે। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। એટલે કે મોટું योगदान છે। प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। આગળ હવે પાઠની શરૂઆત આપણે કરીશું મિત્રો। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है।
हरिण शावक, हरणનું મેં તમને કીધું હતું, हरिण शावक के शरीर के लहू टपक रहा था, એના શરીરમાંથી લોહી ટપકતું હતું। कालिदास बोले छे हम जिएंगे हरिण शावक जिएंगे न, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे, एक बाण थी आपने प्राण नहीं दे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, आपनो शरीर कोमल है तो थયું શું, हम पीड़ा सह सकते हैं, एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हमें એટલે કે આપણને નવા પ્રાણ મળી જશે। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर धृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे એટલે કે જંગલમાં ફરશું। कोमल दूधवा खाएंगे न खाएंगे न, बराबर। मल्लिका अपने को सहज कर द्वार की ओर जाती है, द्वाરની બાજુ દરવાજા બાજુ સહેજ કર એટલે કે તૈયાર થઈને જાય છે। કોણ, તો કે મલ્લિકા। મલ્લિકા की यो आहत हरिण शावक, आ अवाज तो हरिण शावक नो छे। यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, अहींया एवो कौन व्यक्ति है कि एटले एने आहत कर्यो, अने क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी। हवे कालिदास बोले छे आज गांव प्रदेश में कहीं नहीं आकृतियां देख रहा हूं, नवा नवा चलचित्र नवा नवा चित्रों जोऊं छुं। गाम में झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है और राज्य के कुछ कर्मचारी आए। कौन, तो कि राज्य ना को कर्मचारी आया छे। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। आपने थोड़ी बार सुई जाशु तो आपनी पीड़ा दूर थई जशे, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए। सूता पहला आपने थोड़ुक दूध पी लेवुं जोईए। मल्लिका थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आना, એટલે કે કોઈ પણ પાત્રમાં લઈ આવો। मल्लिका, माँ ने दूध ओटाकर रखा है, देखती हूँ कि माए दूध राख्યું છે, જોઉં છું तो चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। कौन, तो कि मल्लिका। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा। 2-3 राज कर्मचारी, राज्यना कर्मचारी ने घोड़ा ऊपर जाता जोया। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। જ્યારે જ્યારે આવા લોકો આવે છે ત્યારે કાંઈક ને કાંઈક અનિષ્ટ વસ્તુ થાય છે। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा, आ बधु विचित्र लागू। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों से झूलाने लगता है, यानी बाहों में झूलावा मांडे छे। आगे आपने जोईए, कालिदास बोले छे हम पहले से सुखी है, आपने पहलाथी सुखी छीए। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, आपनी पीड़ा धीमे धीमे दूर थाय छे। हम स्वस्थ हो रहे, साजा थाता जाय छे। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसने बाण छोड़ते बना कैसे। वह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ, એટલે કે તને ન્યા લઈ જાઉં जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। तने ત્યાં લઈ જાઉં, ત્યાં તને તારી માની આંખો તથા એનો સ્નેહ મળશે। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका दूध लईने पासे आवे छे। मल्लिका सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। एक वर्षा में हूँ तारी साथ न आती, नकर तो तू આવી રીતના ભીગીને એટલે કે પલળી न આવતી। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती थी।
હું તારી સાથે હતી, નહીં તો તું આવી રીતના પડી ન આવત. કાલિદાસ, दूध मुझे दे दो, दूध મને આપી દો, और इसे बाहों में ले लो, એટલે કે આને બાહોમાં લઈ લ્યો. दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है, भाजन એટલે કે પાત્ર એના હાથમાંથી લઈ લે છે. मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है, એટલે કે એનું મોઢું દૂધની પાસે લઈ જાય છે બાહોમાં, એટલે કે ખોરામાં તેડીને. कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है, हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हठ नहीं करेंगे. હું અમે આમ દૂધ નહીં પીએ, પછી કે નહીં હમ આવી જીદ નહીં કરીએ, એટલે કે હઠ એટલે કે શું થાય, જીદ. હમ દૂધ અવશ્ય પીએંગે એટલે કે આપણે દૂધ અવશ્ય એટલે કે જરૂરથી પીશું. राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है, दरवाजानी પાસે આ રાજપુરુષ આવીને ઊભા રહી જાય છે. क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है, थोड़ी વાર એને ખાલી જોઈ જ રહીએ છે મિત્રો. कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है, कालिदास એને મોઢેથી દૂધ પીવડાવી દે છે. ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है, दंतुल છે એ ધીમે ધીમે આગળ વધતો વધતો આની પાસે આવે છે. दंतुल दूध पिलाकर इसके कोमल मांस की ओर कोमल कर लेना चाहते हो. कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं, એટલે કે ચોંકી જાય છે અને આશ્ચર્યથી એની સામે જોવે છે. मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाता है. कौन? तो कि मल्लिका थोड़ा हरिण शावक એટલે કે હરણને લઈને થોડા પીછે વહી જાય છે, पीछे हट जाती है, पीछे हट जाती है. कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता, એટલે આસન છે એના ઉપર જ આ દૂધનું ભાજન એટલે કે વાસણ રાખી દે છે. कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है, कि જ્યાં સુધી હું જાણું છું ત્યાં સુધી आपने परिचित નથી. શેનાથી? तो कि तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ, એટલે કે હું તને ઓળખતો નથી, તારું આવી રીતના અજાણ્યાના ઘરમાં આવવાનું સાહસ થયું કેવી રીતના. दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर. પહેલા એકવાર મલ્લિકાની બાજુ જોવે છે, પછી પાછો કાલિદાસની બાજુ જોવે છે. दंतुल, कैसे आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था. केवी आकस्मिक वस्तु है कि आज प्रश्न हूँ तमने पूछवानो हतो. हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ. એ કે મારો અને તમારો કોઈ પરિચય નથી, તેમ છતાં પણ મારા બાણ લાગેલા જે હરણ છે એને ઉપાડવાનો એ કે એને ઉઠાવી લેવાનું સાહસ તમારો થયું. એને શું કામ તમે લઈ ગયા? યહ તો કહો કે દ્વાર તક રક્ત બિંદુઓ કે ચીન બને હે, કે આ તો એ કે જો કે દ્વાર સુધી એટલે કે દરવાજા સુધી રક્ત બિંદુ એટલે કે લોહીના ટીપાથી એક આખી લાઈન બની છે. અન્યથા ઇન બાદલો છે ધીરે દિનો મેં, ઇન બાદલો છે ઘીરે દિનો મેં એટલે કે વાદળાઓથી ઘેરેલા દિવસોમાં मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता, હું તને કેવી રીતના કે ગોતી શકત. कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, કે તને જોઉં છું કે તું આ પ્રદેશનો નિવાસી તો મને લાગતો નથી. दंतुल, व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है, એટલે કે આમ ધીમેથી એક વ્યંગ્યાત્મક એટલે કે અલગ હસી હસે છે. दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, कि હું તારી દૃષ્ટિની પ્રશંસા કરું છું. मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ. મારો પહેરવેશ જ એવો પરિચય દે છે કે હું અહીંયાનો નિવાસી નથી, એટલે કે હું અહીંયાનો નથી. कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देख कर नहीं कह रहा, कि હું તારી વેશભૂષાને જોઈને નથી કહેતો. दंतुल, तो ये कि क्या मेरे के ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो. એટલે શું થાય? તો કે હાથની રેખાઓનો પણ શું કે અભ્યાસ કરી લ્યો છો. मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है, मल्लिका धीमे धीमे आगर आवे छे. मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगते लज्जा नहीं आती, કે તને આવી રીતનું લાંછન લાગે ને તને કે લજ્જા એટલે કે શરમ નથી આવતી. दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, કે માફી मांगू છું देवी,
પરંતુ ય હરિણ શાવક જીસે બાહોं में लिए है, આ હરણ છે એને તમે જેને ખોરામાં લીધું છે, મેરે બાણ સે आहत हुआ है, એટલે કે મારા બાણથી તે ઘાયલ થયું છે, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, એટલે કે આ મારી માલિકીનું છે અને મેરી સંપત્તિ મુझे लौटा तो देंगी, કે મારી સંપત્તિ મને આપી તો દઈશ ને પાછી। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का अखेट नहीं होता, राजपुरुष तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम उसके लिए तुम्हें अपराधी न मानेंगे। तू બહારથી આવ્યો છે એટલે અમે તને કે આના લીધે अपराधी નથી માનતા दंतुल। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय કે गांववासी करेंगे, राजपुरुष એનો अपराधનો निर्णय गांववासी એટલે ગામના લોકો કરશે। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो કે ग्रामीण युवक एक न्यायનો કે તમે શબ્દાર્થ એટલે કે સમાનાર્થી પણ જાણો છો। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, कि आ तो राजपुरुषों संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, एक समझदार तो लागो छो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते। राजपुरुषों अधिकार से बहुत दूर तक आते हैं, એટલે बहुत दूर दूर थी आवे छे। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो, आ हरण ने मने आपी दियो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पर्वतीय भूमि की संपत्ति है, आ पर्वतीय भूमि ની તે संपत्ति છે। राजपुरुष और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है, એટલે કે અમે એની સાથે રહેવા વાળા છીએ। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे, કે તું આવું વિચારીને ભૂલ કરે છો કે અમે તેને તારા હાથમાં સોંપી દેશું। मल्लिका इसे अंदर ले आकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर, એટલે કે અંબિકા सहसा अंदर से आती है। कौन? तो કે અંબિકા સરસા અંદરથી આવે છે। अंबिका नव पात्र है वो अंबिका बोले, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है, कि हरणों माटे नहीं। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ, तू जो छो माँ। अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, कि अगर मनुष्य ना सोवा माटे छे, पशुओं के लिए नहीं, એટલે કે પ્રાણીઓ માટે તે નથી। कालिदास, इससे मुझे दे दो मल्लिका, कि आने मने आपी दियो। हरण ने दूध का भाजन नीचे रख देता है, दूधनु पात्र नीचे राखी दिए छे, और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है, એટલે કે हरिण शावक ने एना खोडामां लई लिए छे। इसलिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इससे घर ले जाता हूँ, એટલે કે હું આને ઘરે લઈ જાઉં છું। द्वार की ओर चल देता है, એટલે કે દરવાજાની બાજુ તે ચાલવા માંડે છે। दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखना, एक देखता रहेगा, एक तू लई जाए छे ने तो एक हूँ जोतो रहीश तने। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, એટલે એ તો राजपुरुषना शौक ઉપર કે निर्भर करे ને, જેમ કરવું હોય એમ તે કરે। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चलता जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, કે ના શોખ અને ના શોખ શું હોય છે। संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चलता है, कालिदास बाहर से केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, संभवतः। दंतुल, संभवतः ही के प्रश्न पूछे छे। तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका झड़पती दरवाजानी सामे खड़ी रही जाए, ऊभी रही जाए। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष,
हरिन शावक के लिए हठ मत करो, हरिन शावक माटे जिद मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तारा माटे प्रश्न अधिकार नो छे तो एना माटे संवेदना नो प्रश्न छे। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास पासे एक पण जातना शस्त्र नथी, तेम छतां पण ई तारा शस्त्रनी चिंता नहीं करे। दंतुल, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिन शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है कि शू ते कवि कालिदास से? तो मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम यहाँ कैसे जानते हो? तुम એને કેવી રીતના જાણે છો કે કવિ की कालिदास कवि है? तो केवी રીતના जाने छो कि कालिदास कवि છે? दंतुल, कैसे जानता हूँ कि उज्जयिनी की राज्य सभा का प्रत्यक्ष व्यक्ति के ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। ऋतु संहार ना लेखक कवि कालिदास ने जाने छे। मल्लिका, उज्जयिनी की राज्य सभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शू तेने जाने छे? दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है कि स्वयं सम्राट ने पण आनो ऋतु संहार वांच्यो छे अने आनी प्रशंसा करी छे। इसलिए आज उज्जयिनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहते, એટલે કે એને राजकविનું सम्मान देवा मांगे छे। आचार्य व रुचि इसी उद्देश्य के उज्जयिनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका, उज्जयिनी का राज्य उन्हें के सम्मान देना चाहते हैं कि शू उज्जयिनीનું राज्य आने सम्मान देवा मांगे छे? राजकवि का आसन के शू तेने राजकविનું आसन देवा मांगे छे? ई के दंतुल, मुझे खेद है मैंने उसके साथ एक अशिष्टता का व्यवहार किया, कि मैंने पछतावो छे कि मैं एनी साथे अशिष्टतानो एक व्यवहार कर्यो। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, मारे एनी पासे जई अने एनी माफी मांगवी जोईए। शब्दार्थ समानार्थी शब्दों जोई लई। अमुक वस्तु तमने न समजानी होय आमां आवी जशे। हरिन शावक એટલે કે हिरण का बच्चा, हरणનું बच्चું, એને બીજી ભાષામાં એટલે કે બીજું સમાનાर्थी શબ્દ છે મૃગછોના। આસ્તરણ એટલે કે બિચ્છોના ગદ્દા। कुलांच એટલે કે ચોકડી ભરના ધ્રુત એટલે કે ઘી। ભાજન એટલે કે પાત્ર બર્તન। अनुसरण એટલે કે पीछे पीछे चलना। सामुद्रिक એટલે કે हस्तरेखा विद्या। एना पर ज्योतिष। आखेट એટલે કે शिकार। पार्वती એટલે કે पार्वतीय। अपवाद એટલે કે निंदा। व्यथित એટલે કે दुखी। तल्प એટલે કે शय्या अथवा तो अटारी। आनी साथे साथे आ सरस मजानो एवो पाठ पूर्ण थाय छे। आशा राखुं छुं के आप सौने खूब मजा आवी हशे। मजा आवी होय तो विडियोने लाइक करो, चेनलने सब्सक्राइब करेली न होय तो सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबावो तथा आ विडियोने तमाम मित्रों परिवार दोस्तों साथे जरूरथी शेर करो। फरी मळशुं एक नवा विडियो साथे। फरी पधारजो। बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। आवजो। धन्यवाद।